हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण विश्व भूगोल, जो कि इसमें हमने टॉप 500 प्रश्न लिए हैं। और यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम से पहले इसे 2 से 3 बार रिविजन कर लीजिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए इन सारे क्वेश्चन को लाने के लिए बहुत सारा मेहनत करके सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? उसे हम उपभू या पेरेजी कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? उसे हम अपभू या अपोजी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूनतम दूरी है, यहाँ पे अधिकतम दूरी है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? उसे हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो उसे 27 दिन 8 घंटे लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग देखा जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो वह है लीबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है जो कि 35,000 फीट ऊंचा है, याद रखिएगा। चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम से जानते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एड्रिन, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की परिक्रमा और घूर्णन दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व है। सौरमंडल के कौन से ग्रहों को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो वह है बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? उसे हम सेलोनॉजी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान है। मैग्मा और लावा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? तो वह आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है? तो वह आग्नेय चट्टान है। चट्टानों की कठोरता को किससे नापा जाता है? तो वह मोह स्केल से नापा जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ चट्टान से जानते हैं। जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है? वह है अवसादी चट्टान, जो कि 75% पाया जाता है। अवसादी चट्टानें किस तरह की चट्टानें होती हैं? तो वह परतदार चट्टानें होती हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो वह अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब, ऊष्मा और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो वह होता है कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। किस प्रकार की चट्टानें चमकदार, रवेदार और कठोर होती हैं? तो वह है कायांतरिक चट्टानें।
चूना पत्थर का यांत्रिक रूप क्या है? तो वह संगमरमर है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये सब आग्नेय चट्टानें हैं। कुछ चट्टानों से ही कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नीस, ग्रेफाइट और स्लेट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो ये सब यांत्रिक चट्टानों के उदाहरण हैं। अम्लीय चट्टानों में किस पदार्थ की दिखता होती है? सिलिका की दिखता होती है। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय, दूसरा है प्रसुप्त और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो जलवाष्प की होती है। 80 से 90% होती है इसकी मात्रा। ज्वालामुखी में जलवायु के अलावा मुख्य कौन सी गैसें होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होती हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद होती है। सूर्य क्या है? तो एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य अपना घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा करता है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 71% पाई जाती है। सूर्य में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह हीलियम है। 26.5% पाई जाती है। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड कहते हैं उसे। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूर्य की दूसरी परत को क्या कहते हैं? तो दूसरी परत को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट यानी कोरोना कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? तो एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य की किरीट को यानी कोरोना को कहते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? तो 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? तो लाल दानव बन जाएगा। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष लगता है। पृथ्वी को ब्रह्मांड केंद्र किस सिद्धांत में माना गया है? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत में माना गया है। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तक निकोलस कोपरनिकस ने किया था। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? या ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, यह किसने सिद्ध किया था? केपलर ने किया था।
वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। किन ग्रहों को बौने ग्रह की सूची में रखा गया है? तो प्लूटो, सेरेस, एरिस, मेकमेक, हुमा को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को कब सौरमंडल के ग्रह की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में डाला गया है? तो 24 अगस्त 2006 को रखा गया था। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान हैं, जैसे में बुध है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है और मंगल ग्रह। इन ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण और वरुण शामिल हैं। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं, सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह भी बुध ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है? तो बुध ग्रह करता है, 88 दिन में परिक्रमा करता है। सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का। दिन और रात के समय के तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। दिन में होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भोर का तारा और शाम का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो वह भी शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं। आकार, घनत्व और व्यास पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आपका 97% पाया जाता है। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो एक भी नहीं है। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो 225 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से होता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, इसे भी याद रखिएगा। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो वह है 11,033 मीटर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वह है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के क्रम में कौन से स्थान पर आती है? तो तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वह बनाती है 661/2 डिग्री का। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? तो वह 71%, याद रखिएगा।
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो वह है 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी है। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भूपर्पटी जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल नाम से जानते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है? तो वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर ऊंचाई की ओर जाने पर, गहराई की ओर जाने पर। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ध्रुवों पर क्या होता है कि अधिकतम भार होता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी पृथ्वी पर 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे लगता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है? तो अब 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। पृथ्वी पर कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर एक समान होता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को होती है। किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? तो 3 जनवरी को। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने पर क्या होता है? तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? तो पूर्णमासी के दिन लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है? तो वह है 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो 3 परतों में। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। पृथ्वी की किस परत को लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल भी कहते हैं? तो क्रस्ट को कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पटी अंदर की तरफ कितनी दूरी तक स्थित है? तो 34 किलोमीटर तक। पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं। मेंटल जो कि पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत है, इसकी मोटाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो 83% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी का मेंटल भाग, जिसे सीमा भी कहते हैं, यह किसका बना होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। पृथ्वी की किस परत को बैरिस्फीयर भी कहते हैं? तो सबसे आंतरिक परत, जिसे कोर कहते हैं। पृथ्वी किस आंतरिक परत को नीफी भी कहा जाता है? तो कोर को, क्योंकि यह निकेल और फेरस का बना होता है।
सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह पर किस गैस की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। सूर्य की दूरी के क्रम में मंगल का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो 687 दिन में पूरी करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति का सूर्य से दूरी के क्रम को कौन सा स्थान है? तो वह 5वां स्थान है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? बृहस्पति करता है, लगभग 10 घंटे में। बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है? तो 12 वर्ष का लगता है। किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है? तो बृहस्पति की सबसे अधिक होती है। सौरमंडल के सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, जिसे हम बृहस्पति का उपग्रह कहते हैं। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो शनि है। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह टाइटन है। टाइटन की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन आइजोन ने 1665 में की थी। शनि ग्रह पर कितने पूर्णतः विकसित वलय हैं? तो 7 या 9 वलय हैं। शनि के छल्लों की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में की थी। शनि का उपग्रह फोबो किस दिशा में परिक्रमा करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र की तरह घूमता है। सौरमंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व में होता है? तो अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के चारों ओर कितने वलय हैं? तो 9 या 11 वलय हैं। सौरमंडल के किस ग्रह का रंग हल्का नीला हरा होता है? तो अरुण ग्रह का होता है। इसमें मीथेन गैस हरा रंग के और नीला ग्रह प्रदान करती है। ठीक है, जो मीथेन गैस से वही हरा नीला रंग प्रदान करती है। वर्तमान समय में अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 165 वर्षों में करता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को मीथेन गैस के कारण हरा रंग होता है। वरुण ग्रह की कितने उपग्रह हैं? तो 13 उपग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो चीज जैसी है उसी अवस्था में जीवाश्म की तरह उसी तरह रहती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकेटियस को जानते हैं, याद रखिएगा। भूगोल का जनक हिकेटियस को मानते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेस्टास्थनीज ने किया था। इरेस्टास्थनीज ने किया था, जो कि यूनान का था। भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल यानी ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन होता है। जब पीरियोड्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिकेटी हैं। जस पीरियोड्स यानी कि जस पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिकेटी हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को जानते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इरेटास्थनीज को जानते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो मार्टिन बेहम को मानते हैं।
भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो पालिडोनियन है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सायर को जानते हैं। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो स्ट्राबो को मानते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर आकाशगंगाओं, जिसमें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग, जिसे महाविस्फोट की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने 1948 में किया था। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अलेन गुथ 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो पीटर हिग्स और फ्रांसवा एल्बर्ट ने की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 91 अरब प्रकाश वर्ष है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी अरब मंदाकिनी हैं? तो 100 अरब मंदाकिनी हैं। पृथ्वी एक मंदाकिनी है। इससे संबंधित मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। दुग्ध मेखला की आकृति किस प्रकार की है? तो सर्पिला आकार की है। दुग्ध मेखला के सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो वह है देवयानी। अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम निहारिका कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? ओरियन नेबुला है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह सूर्य है। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना दूर है? तो 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? तो वह 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने में समय को क्या कहते हैं? उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष का होता है? तो 25 करोड़ वर्ष का होता है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक दरार में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? उसे हम डाइक कहते हैं। पृथ्वी का वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण किस स्थान को रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपाक्सी, जो कि इक्वाडोर देश में है। यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सालाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है? एकांग गुहा है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर है। कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउ है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है।
प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा किस देश में स्थित है? जापान में है। विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो 26% भाग घिरा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1%। विश्व के किस क्षेत्र को पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो अल्पास पर्वतमाला है। यह फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो वह जर्मनी में स्थित है। सीरिया और इजराइल के बीच कौन सी पहाड़ियां सीमा का निर्धारण करती है? तो वह गोलन की पहाड़ियां हैं। दक्षिणी अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? वह ड्रैकेनबर्ग पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? तो कुनकुल पर्वत जो कि चीन में स्थित है उससे हम एशिया का रीढ़ कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एलबुज है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट कोस्सियुस्को। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। एटलस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की इसकी ऊंचाई 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। साल्ट रेंज पर्वत जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है, यह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तराकी पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर नेपाल में है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो यह यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। टिटलिस पर्वत किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है विंसफ मासिफ जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वह नवीन वलित पर्वत है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोबर ने किया था। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है अरावलित पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में पड़ती है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पठार कहते हैं। सामान्यतः पठार की ऊंचाई कितनी होती है? तो 300 से 500 फीट होती है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? तो 33% भाग पर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है जो कि तिब्बत में इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची ताजे पानी की टिकटिका झील किस पठार पर स्थित है? पेरू के पठार पर स्थित है। पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में। अनातोलिया का पठार किस देश में अवस्थित है? तो तुर्की में है। पिडमांड और कोलोरेंडो का पठार किस देश में है? अमेरिका में है। भारत में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है?
ज्वालामुखी प्रकार का है। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन की घटना को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे के स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है वह क्या कहलाता है? उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपी तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के दौरान भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र पर किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर करते हैं। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो जॉन मिलने ने की थी। भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा का मापन करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल किया जाता है। रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 में, जो कि जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक है। रिक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना होता है? 1 से 9 तक होता है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो 3 प्रकार की। एक है पी प्रकार, तरंग, यस तरंग और यल तरंग निकलती है। किस तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंग का औसत वेग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक तरंग किस माध्यम में गति करती है? ठोस और द्रव में करती है। किस प्रकार के भूकंप तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है? तो प्राथमिक प्रकार के। भूकंप की कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है? तो वह द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग का औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। धरातली या लंबी तरंगों के नाम से किस तरंग को जाना जाता है? तो यल तरंग को जानते हैं। भूकंप की यल तरंगों की खोज किसने की थी? तो एच.डी. लॉब ने की थी। यल तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप की कौन सी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों भी कहा जाता है? तो द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगों को। सभी तरंगों में सबसे अत्यधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है? तो यल तरंगे हैं। भूकंप की कौन सी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गुजरती है? तो वह यल तरंगे। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान को। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस महासागरीय पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडान गैस की हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान है। भूकंप की किन तरंगों को लव वेग भी कहते हैं? यल तरंगों को। भूकंप में भूकंपी खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी कौन सी है? तो वह भारतीय मानक ब्यूरो है। भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है? तो 4 क्षेत्रों में है। भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित 71% जल में से कितने प्रतिशत जल स्वच्छ और पीने योग्य है? तो 2.4% जल स्वच्छ और पीने योग्य है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। विश्व का सबसे गहरा यानी कि गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस महासागर का। द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। किस सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है? तो सारगैसो सागर को। ठीक है। सारगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। किस सागर की सीमाएं
तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो भूमध्य सागर की। काला सागर किस देश के दक्षिणी में स्थित है? तो रूस देश के, याद रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो वह है दक्षिणी चीन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हडसन खाड़ी। सागरी जल में लवणता किस कारण से अधिक होती है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। वह 8,047 मीटर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जो कि गर्म जलधारा है। किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ एक दूसरे को मिलती हैं? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। किस जलधारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोसियो जलधारा को कहते हैं। किस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है? तो वहाँ कौन सी घास पाई जाती है? फ्लैक्टन नामक घास पाई जाती है। अलास्का की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो माओरी नाम से। बोरो जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ब्राज़ील में। एक्सकीमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड में। एक्सकीमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो वह ट्यूपिक कहलाता है। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना में पाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य एशिया में पाई जाती है। मासाई जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कीनिया और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की है। किन किन देशों को सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जिसकी गहराई 1642 मीटर रूस के साइबेरिया में स्थित है। किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया और पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है? तो बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वह वान झील है, जो कि तुर्की में पाया जाता है। इसकी लवणता 330% है। झीलों का देश किस देश को कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। यहाँ पे 16,800 झील हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। विश्व का सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वह है टांगानिका झील, जिसकी लंबाई 660 है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील कौन सा है? तो टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो श्वेत नदी का उद्गम होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जिसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। नील नदी किन किन नदियों से मिलकर बनती है? तो श्वेत नील और ब्लू नील से होकर बनती हैं। श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम से मिलकर। आयल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? करीवा बांध बना हुआ है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अपवाह तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है मिसिसिपी मिसौरी,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो रियो ग्रांडे नदी है। यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी को। यूरोप की किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? राइन नदी को कहते हैं। किस नदी को चीन का शो कहते हैं? तो वानहो नदी को कहते हैं। में गेहूं और मक्का उत्पादन प्रसिद्ध किस स्थान को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है? तो प्रेरी क्षेत्र को। प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रेरी घास के मैदान किस प्रकार के मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नामक घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? हंगरी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। स्टेपी नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। कैंटरबरी नामक घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में है। ब्राजील देश में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से जानते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एशिया महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? वह है एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। एंजिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो एरी और ओंटेरियो झील पर स्थित है। आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इगू आओ जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगिया गरसोप्पा है। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पे। ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो है जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किन किन महाद्वीपों के देशों के भूभाग को अलग करती है? स्पेन और मोरक्को के। डोवर जल संधि किन देशों के भूभाग को अलग करती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के भूभाग को अलग करती है। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो बांस जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। वान अलमंडो जल संधि किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल किन किन देशों के मध्य स्थित है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। इराक का शहर बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ किस नदी किनारे पर स्थित है? तो स्वान नदी किनारे पर स्थित है। मिस्र देश की राजधानी काहिरा किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। इटली देश की राजधानी रोम किस नदी पर किनारे हैं? तो टाइबर नदी किनारे हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे पर स्थित है? वह पोटेमेक नदी किनारे पर स्थित है। सूर्योदय का देश किस देश को कहते हैं? तो जापान देश को कहते हैं। एम्पायर सिटी किस शहर को कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं। लैंड ऑफ माइंड नाइट सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो नॉर्वे को कहते हैं, यानी कि मध्यरात्रि का सूर्य। सूर्य ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश का भौगोलिक उपनाम है? न्यूजीलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किस देश का उपनाम है? स्विट्जरलैंड का।
ओपेरा हाउस किस देश का प्रसिद्ध स्थल है? ऑस्ट्रेलिया से में है। काबा नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब है। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का आवास है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो लगभग 30% भाग पर है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के किसी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप पर। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है। विश्व और एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो चीन है। अप्रैल 2023 से याद रखिएगा, भारत भी है। विश्व और एशिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है, लेकिन अप्रैल 2023 से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है? भारत, याद रखिएगा। एशिया में सबसे कम जनसंख्या किस देश में है? तो वह है मालदीव देश है। विषमताओं का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस देश में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के भारत देश में है। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है, जो कि चीन में पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस देश में है? कजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किस देश में स्थित है? भारत के मेघालय राज्य में है, जिसे हम मासिनराम कहते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो वह हिंद महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से क्या अलग करता है? तो लाल सागर और सुएज नहर अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जापान की नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पॉन है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु हमला कब किया था? तो 9 अगस्त 1945 को, इसका नाम है फैट मैन। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत एशिया के कौन से 3 देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। रूस का एशिया में आने वाला भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। रूस की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तुर्की देश को कहते हैं। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 48 देश हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। ठीक है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन सा देश उत्पादित करता है? तो भारत देश करता है। अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जानते हैं। संसार का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसका विस्तार सभी 4 गोलार्धों में है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। संसार में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20.5% भाग है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है। कौन सी जल संधि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि।
स्वेज नहर पर अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का नियंत्रण है? तो मिस्र का नियंत्रण है। 1956 में इसका निर्माण हुआ था, 1970 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। कौन सा बांध नील नदी पर बना हुआ है? तो आस्वान बांध बना है नील नदी पे। कौन से देश हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोसो नदी काटती है। भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं? तो जोहान्सबर्ग को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। 9 जुलाई 2011 को बना था। कुल देश हैं इसमें 54 देश हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया देश है। विश्व के किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी 1492 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 29 देश हैं। संसार का कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो 16.3% भाग आता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो 4.22% भाग। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। किन चक्रवातों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? तो वह हरिकेन और टोर्नेडो चक्रवात। विश्व में मक्का उत्पादन देश में प्रथम स्थान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? तो 46 देश हैं। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोपीय महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप की किस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी किनारे स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा का उपनाम है? तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का विश्व के सभी महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? तो 6वां है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। विश्व की 10% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप पर निवास करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने की थी। श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, वीरान महाद्वीप किस महाद्वीप के उपनाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के उपनाम है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कितने शोध केंद्र स्थापित हैं? तो 3 शोध केंद्र हैं। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? रामचरण था। अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग बर्फ से ढका हुआ है? तो 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 12% भाग है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 15 देश हैं, जिसमें कि 12 स्वतंत्र और 3
आश्रित देश हैं। जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कुल जनसंख्या लगभग 43 करोड़ है। कौन सी जल संधि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है? तो पनामा जल संधि जोड़ती है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो बोलीविया की राजधानी ला पास है। इसकी ऊंचाई 36